मई 2023 में इलेक्शन होंगे, आपका क्या ख्याल है, ये सही डेट है, एक्यूरेट डेट है? मई 2023 में तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इसके बाद होंगे। हकीकी आज़ादी क्या 2000 में मयसर है? अब बसें भर के बिरयानी की एक प्लेट के ऊपर लोगों को ले जाया जा रहा है और लोग गए हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे कई लोगों को। क्या वाकईतन नवाज शरीफ साहब की सवाबदीद है ये फैसला करना आर्मी चीफ की तकर्री? नवाज शरीफ साहब का कोई हक नहीं है कि वो इस मामले में कोई टांग अड़ाएं या कोई दखल दें। कौन कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जो बगल बच्चा वाली फहरिस्त में आते हैं? इमरान खान का नाम भी होना चाहिए, इमरान रियाज खान साहब। इमरान रियाज खान साहब का नाम भी होना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, इंतखाबात 2023 मई में होंगे, ये कहना है रिटायर्ड फौजी ऑफिसर जनरल फायज़ का। और इसके साथ साथ हमने देखा कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो वापस चले गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। बगल बच्चा क्या है, इस पर ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि एक और ट्रेंड चल रहा है ट्विटर में, जिसका जो उन्वान है वो है कि फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे, यानी अगली जो अहम तकर्री है, जो आर्मी चीफ की तकर्री है, उसका फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। क्या आइन इजाज़त देता है कि कोई शख्स यूके में बैठ के, लंदन में बैठ के अगले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करे? और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने पिछली जितनी भी तकर्रियाँ की हैं उसके बाद उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया, बहुत ज़्यादा मामलात उनके ख़राब हुए। अब ये सारी सूरत हाल क्या है? और इमरान खान साहब जो कि नवाज शरीफ साहब की हुई तकर्री पर पहले माने और उनको एक्सटेंशन दी, फिर बाद में वो भी उस तकर्री पर सवालात उठाते रहे, तो अब ये सारे मामलात किस तरफ चल रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेरी मच। सर, मुझे ये बताइएगा, आपने देखा कि आज जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो फौजी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर, उन्होंने ये कहा है कि मई 2023 में इलेक्शन होंगे। आपका क्या ख्याल है, ये सही डेट है, एक्यूरेट डेट है? मई 2023 में तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इसके बाद होंगे, क्योंकि असेंबली तकरीबन अपनी मुद्दत थोड़ी देर में मुकम्मल कर लेगी। तो मेरे हिसाब से इलेक्शन जो हैं वो सितंबर अक्टूबर में जाके बनते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो भी ये बात कह रहे हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, चाहे जो भी ख्वाहिश इमरान खान साहब रखते हो या ना रखते हो। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि धरना 10 महीने जारी रहेगा, तो अगर 10 महीने लगाएं तो तकरीबन वही हिसाब आ जाता है। तो मेरे ख्याल में इतना टाइम ही होगा। इससे पहले अगर वो चाहें अप्रैल वगैरह में या मार्च वगैरह में, जैसे वो फौज चौधरी ने कई दफ़ा कहा है, तो वो मुमकिन नहीं है। नहीं सर, आप देख रहे हैं मार्च जो है वो दिन ब दिन उसमें तादाद उस तरह से नहीं रही जिस तरह से एक हाइप क्रिएट की थी लिबर्टी चौक से इमरान खान साहब ने। और अब हमने देखा कि एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें जो इम्तियाज़ अहमद साहब हैं मंडी बहाउद्दीन में, वो 2-2 हज़ार जो है वो ख़वातीन को दे रहे हैं। तो हकीकी आज़ादी क्या 2000 में मयसर है अब, यानी आप 2000 में हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे? मैं तो आपको उससे भी ज़्यादा बताता हूँ कि यहाँ लाहौर से मैं जानता हूँ कि बसें भर के बिरयानी की एक प्लेट के ऊपर लोगों को ले जाया जा रहा है। अच्छा। और लोग गए हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे कई लोगों को जिनको ये लारा दिया गया है कि आपको अच्छा खाना मिलेगा और आप एक नारे के ऊपर चल पड़े, और लोग हैं जज्बाती कुछ इस तरह के, लेकिन वो बिरयानी की एक प्लेट के ऊपर चले गए हैं और जाके धरने में शिरकत करते हैं, रोज़ जाके वापस आ जाते हैं। तो वो भी है, मतलब मंजर हमारे सामने। वो धरने की फूंक निकल गई हुई है, जिसको कहते हैं ना, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो सारी निकल गई है, हवा चली गई सारी। हवा अच्छा, निकल ये बताएं गई। कि आप क्या समझते हैं कि एक और ट्रेंड हमने देखा सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था कि फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला है, क्योंकि हमने देखा अभी शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में मौजूद रहे, वहाँ पे बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई और ये सारा सिलसिला चलता रहा, आप क्या समझते हैं, क्या वाकईतन नवाज शरीफ साहब की सवाबदीद है ये फैसला करना आर्मी चीफ की तकर्री? बहुत अहम तकर्री है और वज़ीर आज़म की तो चलें वो सवाबदीद है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का क्या अमल दखल होना चाहिए उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइन तो इसकी इजाज़त नहीं देता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म चाहे तो जिससे मर्जी मशवरा करे, वो मशवरा कर सकते हैं, लेकिन तकर्री में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। ये बड़ा क्लियरली हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब का कोई हक नहीं है कि वो इस मामले में कोई टांग अड़ाएं या कोई दखल दें। तो मेरे ख्याल में ये तो खारिजुल इम्कान है, खारिजुल इम्कान है बिल्कुल ये बात के आइन
के मुताबिक कोई सर इस कदर पोलिटिसाइज करना, ये आप क्या समझते हैं? हमने देखा कि मार्च की जो तकरीरें कर रहे हैं ऑनलाइन इमरान खान साहब, उसमें भी हमने देखा कि बार बार आर्मी चीफ की तकर्री पर सवालात उठाए जाते हैं और मुख्तलिफ जनरल्स के बारे में बात होती है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, और नवाज शरीफ साहब ने जो पहले फैसले किए हैं हमने देखा, उसके बाद जनरल बाजवा साहब का फैसला भी नवाज शरीफ साहब ने खुद किया था, उस पर बड़े बाद में उन्होंने जो गुजरांवाला जलसा में हमें याद है जो तकरीर उन्होंने की, उसमें जो एतराज़ात उठाए। इसी तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी करप्शन छुपाते हैं, अपनी चोरियां छुपाते हैं, इस वजह से वो मेरिट पे तकर्री नहीं करेंगे। अगर मेरिट पर इमरान खान साहब को लगता है कि तकर्री नहीं करते नवाज शरीफ साहब, तो ये जिन आर्मी चीफ को इन्होंने एक्सटेंशन दी थी, ये भी चॉइस तो नवाज शरीफ साहब की थी। हाँ बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के पास क्या जादू की चिड़िया है जो उनको ये बता रही है कि जो तकर्री होगी वो मेरिट पे नहीं होगी। मेरे ख्याल में जो भी आएगा वो मेरिट पे होगा। टॉप के 5 जनरल्स के नाम हम एक बार फिर लोगों को बता देते हैं, जो कई चैनल्स के ऊपर, कई मीडिया हाउसेस के ज़रिए, कई जो ट्विटर अकाउंट्स या सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बताया जा रहा है। 5 जनरल्स के नाम भिजवाए जाएंगे जो वजारत दिफा भिजवाती है वज़ीर आज़म को। और मेरे ख्याल से वो पाँचों के पाँचों ऐसे नाम होंगे जो मेरिट पे होते हैं। इन 5 में से एक का इंतखाब वज़ीर आज़म ने करना है और जो भी होगा वो मेरिट के ऊपर होगा। ये आप आर्मी से ये तवक्को रखेंगे आप कि वो कोई मेरिट से हट के किसी का नाम भेजेंगे, तो इमरान खान साहब पता नहीं क्यों इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि जिस मामले में उनका अमल दखल नहीं होगा वो मेरिट नहीं होगा, और जिस मामले में उनका अमल दखल होगा। असल में इमरान खान साहब के ज़हन में एक ही नाम अटका हुआ है, वो हम सारे जानते हैं वो नाम कौन सा है। वो उनके अलावा उनको कोई भी मेरिट के ऊपर नहीं लगता हो। ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बता दें, बस अभी हमने देखा सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है बगल बच्चा के नाम से, और ये मेरे ख्याल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ सहाफ़ियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं ये बगल बच्चा वाला क्या ट्रेंड है, और कौन कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जो बगल बच्चा वाली फहरिस्त में आते हैं? अगर तो इमरान खान साहब के हवाले से है तो वो जाहिर है कि वो जो उनके उसमें इमरान खान का नाम भी होना चाहिए, इमरान रियाज खान साहब का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। लेकिन ये है कि ये ट्रेंड चलाने वाले मतलब बेसिकली इमरान खान साहब की लाइक्स और डिसलाइक्स को हवा दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इतने ज़्यादा चूज़ी हो चुके हैं कि जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है वो सही जर्नलिस्ट है, बाकी कोई जर्नलिस्ट ही नहीं है। इस वक्त बोल टीवी के जो एंकर हैं समी इब्राहिम, वो भी हो सकते हैं बगल बच्चा उनका। फारूकी भी हो सकता है, जमील फारूकी साहब। यानी आप समझते हैं कि बगल में काफ़ी बच्चे आ जाएंगे इमरान खान, काफ़ी सारे आ जाएंगे। वो चूजे जिस तरह से 15-20 हो जाते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इमरान खान साहब भी इतने तो इकट्ठे कर ही लेंगे कम अज़ कम। वैसे ये पीटीआई के जो थोड़े प्रो पीटीआई जो सहाफ़ी तस्वर किए जाते हैं वो ये सारे ट्रेंड चला रहे हैं। हमने देखा इमरान रियाज खान साहब ने इस पर ट्वीट की और भी काफ़ी लोगों ने इस पर ट्वीट की, और वो बगल बच्चा उन लोगों को कह रहे हैं जो पीटीआई के मौक़िफ़ से उस कदर जो है वो मुनासबत नहीं रखते। ऐसी खाम खा मतलब आप देखो ना, इस वक्त सारा मुल्क सिवाय हम तो कह रहे हैं हमारे हिसाब से ये बगल बच्चे हैं। अच्छा, ये बगल बच्चे जो हैं इन चंद के अलावा बाकी सारे मुल्क के जर्नलिस्ट जो हैं वो आज़ादाना राय रखते हैं और वो आज़ादाना तौर पे अनबायस्ड किस्म का ओपिनियन दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में मीडिया ने बड़ा ही शानदार रोल प्ले किया है इस बात में भी कि इमरान खान साहब को फाइनली अपनी राय बदलनी पड़ी है। वो जो साइफर वाली कहानी भी है जिसको सारे मीडिया हाउसेस ने, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो लोकल हो, उन्होंने इमरान खान को एक्सपोज करके रख दिया इस मामले में। और इमरान खान का इस तरह से एक्सपोज होना ही इस बात का नतीजा है कि इमरान खान साहब ये जो साइफर वाली कहानी है उसे बैक ट्रैक किया। ठीक है सर, आपने देखा एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के बच्चे वापस किए हैं, वही प्रोटोकॉल शहाना, वही जैम्बर्स, वही सारी गाड़ियाँ और वही बड़ी तादाद में गाड़ियाँ। हमने देखा जिस तरह से प्रोटोकॉल्स पे जो पहले तनकीद होती थी, अब हमने देखा एक तो वो घर से नहीं निकले जितने दिन उन्होंने यहाँ पे स्टे किया, और वही जो बात हम पहले कर रहे थे उस तरह से ना तस्वीर आई ना वीडियोज़ आई, और जब वो गए तो फिर वही प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल पे सवालात उठाने वाले बाज नहीं आ रहे बिल्कुल भी। वो एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि वली उस गोहरे काने हया की क्या कहूँ खूबी,
वो यूं आवे है घर मेरे कि चूं सीने में राज आवे। तो जिस तरह से सीने में राज आता है उस तरह से वो आए थे, और जिस तरह से सीने से राज निकल जाता है उस तरह वो चले गए। प्रोटोकॉल उन्होंने ले लिया, जो उनका बुनियादी तौर पे इख्तियार नहीं था, उससे हट के उन्होंने किया। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि इमरान खान साहब को इसकी कोई परवाह नहीं है कि उनका इख्तियार कुछ है या नहीं है। वो करोड़ों रुपए से बढ़ के अब तो अरबों रुपए हो जाने चाहिए जो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो रहे हैं, जो उनका मार्च चल रहा है, उसके साथ साथ जो पुलिस वाले लगाए गए हैं, जो उनके घर के बाहर इस वक्त उसको बुलेट प्रूफ बनाया गया, वहाँ पे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। सिर्फ शीशों की हद तक उन्होंने ये बताया कि वो 90 लाख रुपए वो अपनी जेब से देंगे, बाकी बाहर की जो सिक्योरिटी है दीवारों की, उसके ऊपर जो पैसा लग रहा है वो तो सारा पंजाब का है, पंजाब गवर्नमेंट का है। तो हमारे टैक्स पेयर, मतलब हम जो टैक्स पेयर हैं, हमारे पैसे लगा रहे हैं वो, और हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं मेरा पैसा इस तरह से ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो अब वो बच्चे भी उनके ऊपर भी लग गए पैसे। वही सारी सूरत हाल चली। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। जितने नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने हमें बताया कि वो क्या समझते हैं कि क्या मई 2023 में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब जिस तकर्रुरी के पीछे पड़े हुए हैं, क्या उनकी सवाबदीद है भी वो या नहीं, या कि सिर्फ वज़ीर आज़म की वो सवाबदीद है और वज़ीर आज़म को ही उसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि बगल बच्चा का तस्वुर क्या है और असल में बगल बच्चा हैं कौन। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।